नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो राजस्थान पीटी 2025 का जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसमें क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या उसकी एग्ज़ाम डेट है और क्या उसमें बदलाव हुए हैं और एग्ज़ाम डेट में क्या बदलाव हुए हैं, आज वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। आप वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी पता चल सके और आपके दोस्तों को भी पता चल सके कि पीटीटी का जो फॉर्म है वो रिलीज़ हो चुका है, तो जल्द से जल्द आवेदन करें। और अभी हम डिस्कस करेंगे तो जानते हैं कि जो नोटिफिकेशन आया उसमें डेट जो फॉर्म भरने की जो स्टार्टिंग डेट है और लास्ट डेट क्या है और एग्ज़ाम डेट है वो क्या है। तो अभी हम बात करते हैं। तो आपको स्क्रीन पे दिख रही होगी ये डेटें। तो आपके आवेदन जो प्रारंभ तिथि है वो आपके 5/3/2025 यानी कि 5 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं फॉर्म, और इसकी जो लास्ट डेट है वो 7 अप्रैल है। 7 अप्रैल 2025 तक इसकी लास्ट डेट है। और इसकी जो एग्ज़ाम डेट है संभावित एग्ज़ाम डेट इसकी 15 जून 2025 बताई जा रही है, जो नोटिफिकेशन में बताई गई है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके पेपर पैटर्न की। तो क्या पेपर पैटर्न रहने वाला है तो अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जो रीजनिंग है, रीजनिंग के 50% होंगे जो 150 नंबर के होंगे, यानी कि 150 नंबर के 50 क्वेश्चन होंगे रीजनिंग में। और टीचिंग एप्टीट्यूड से 50 क्वेश्चन होंगे जो 150 नंबर के होंगे वो भी। और उसके बाद है जनरल अवेयरनेस के भी 50 क्वेश्चन होंगे और उसमें भी 150 नंबर ही होंगे। उसके बाद है भाषा, जो आप हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं। तो आप अगर हिंदी से हो तो हिंदी चूज़ करना और अगर आप इंग्लिश से हो तो इंग्लिश चूज़ करना। इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे जो 150 नंबर के होंगे। और कुल मिला के इस परीक्षा प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यू प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें हर प्रश्न 3 नंबर का होगा। और इसमें आपसे कुल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे जिसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। इस परीक्षा में जीके, रीजनिंग और भाषा यानी कि हिंदी और इंग्लिश, भाषा के बाद है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, इन सब से 50-50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कुल मिला के 200 क्वेश्चन हो जाएंगे। और प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा तो इससे कुल 600 नंबर हो जाएंगे आपके। और समय दिया जाएगा आपको 3 घंटे का, जो हमने पहले ही बता दिया है और आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ये सब ये नोटिफिकेशन में लिखी हुई है ये बातें। अब बात कर लेते हैं इसके सिलेबस की। जो सबसे पहले सिलेबस है आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। स्क्रीन पे जो आपको सिलेबस दिख रहा है उसमें है जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर जो पूछा जाएगा वो आपका भारतीय इतिहास से पूछा जाएगा, भारत के प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से उससे पूछा जाएगा, भारत की संस्कृति के बारे में पूछा जाएगा, महान भारतीय व्यक्तित्व वाले व्यक्ति जो है उनके बारे में पूछा जाएगा। तो राजस्थान के बारे में सामान्य ज्ञान उसके बारे में पूछा जाएगा। तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता उसके बारे में पूछा जाएगा। और समसामयिकी मामले जो करंट अफेयर्स है वो पूछा जाएगा। जो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के जो करंट अफेयर्स होते हैं वो पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद हम बात कर लेते हैं राजस्थान जीके की, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। राजस्थान जीके में क्या पूछा जाएगा कि राजस्थान की स्थिति, विस्तार एवं मुख्य भौतिक विभाग, ये पूछा जाएगा। उसके बाद है राजस्थान का अपवा तंत्र, नदियां एवं झीलें। उसके बाद है राजस्थान की जलवायु एवं मृदा। उसके बाद है राजस्थान की राज्य व्यवस्थापिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका। उसके बाद है जिला प्रशासन। उसके बाद है राजस्थान में स्थानीय स्वशासन, ग्रामीण और शहरी स्थानीय स्वशासन राजस्थान में शिक्षा। उसके बाद है आपके राजस्थान के वन्य जीव। उसके बाद है पशुधन, राजस्थान में कृषि और राजस्थान में पशुधन नहीं, उसके बारे में पूछा जाएगा आपसे। और उसके बाद है प्रमुख सिंचाई एवं बहुउद्देशीय परियोजनाएं। उसके बाद है आपके राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न स्रोत, राजस्थान में ऊर्जा के विभिन्न सोर्स क्या है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। और राजस्थान के उद्योग जो है उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है राजस्थान की खान एवं खनिज संपदा, राजस्थान की खान एवं खनिज संपदा है उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है आपके राजस्थान में पर्यटन एवं परिवहन के बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है आपके सहकारी आंदोलन, राजस्थान में कौन कौन से सहकारी आंदोलन हुए उसके बारे में भी आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है, नेक्स्ट है आपके जनसंख्या व बेरोजगारी
राजस्थान की जनसंख्या और बेरोजगारी है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। राजस्थान की चिकित्सा स्वास्थ्य कार्यक्रम, राजस्थान में जो भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम चल रहे हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग जो है उसकी जो प्रमुख योजनाएं होती हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है प्रमुख विकास एवं स्वच्छता योजनाएं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है राजस्थान में आर्थिक नियोजन कार्यक्रम, राजस्थान में जो आर्थिक नियोजन कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद है राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल, तो राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थल थे उसके बारे में पूछा जाएगा। उसके बाद है जो राजस्थान में किले, स्मारक और जो संरचनाएं हैं उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है धार्मिक जीवन, राजस्थान में धार्मिक जीवन जो है वो संत कवि है, संत संप्रदाय जो थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है आपके राजस्थान के लोक देवता व लोक देवियाँ, राजस्थान के लोक देवता और लोक देवियाँ के बारे में एक क्वेश्चन आपसे पक्का पूछा जाएगा पीटीटी में। उसके बाद है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार एवं मेले, और राजस्थान के प्रमुख त्यौहार एवं मेले जो है हर कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है राजस्थान के, तो ये आप जरूर से जरूर याद करके जाए। उसके बाद है राजस्थान के प्रमुख रीति रिवाज, प्रथाएं और वेशभूषा, जो राजस्थान के रीति रिवाज क्या है, जो वेशभूषा क्या है उसके बारे में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा पक्का। राजस्थान में जनजातियों का सामाजिक जीवन, जो राजस्थान में जनजातियां रहती हैं उसका सामाजिक जीवन कैसा चलता है उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। उसके बाद है राजस्थान में लोक संगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य, लोक संगीत, लोक नृत्य एवं लोक नाट्य जो है उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है राजस्थान की प्रमुख चित्रकला शैलियाँ, राजस्थान में जो प्रमुख चित्रकला शैलियाँ हैं उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है आप राजस्थानी भाषा, बोलियाँ एवं साहित्य, राजस्थानी भाषा, बोलियाँ एवं साहित्य इसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है राजस्थान के इतिहास के प्रमुख स्रोत क्या क्या है, राजस्थान का जो इतिहास है उसके प्रमुख सोर्स वो क्या क्या उसके बारे में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद है राजस्थान का इतिहास, तो राजस्थान का इतिहास बहुत ही महत्वपूर्ण है उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं हर परीक्षा में। उसके बाद है राजस्थान के कृषक एवं जनजाति आंदोलन, जो राजस्थान में जनजाति आंदोलन हुए थे और कृषि आंदोलन हुए थे उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं इसमें। उसके बाद है राजस्थान के प्रमुख प्रजामंडल आंदोलन, इसके बारे में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है राजस्थान का एकीकरण जो कि बहुत 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 महत्वपूर्ण है, इसके बारे में क्वेश्चन हर साल आता है। राजस्थान का एकीकरण है उससे लगभग आप मान के चलिए 2-3 क्वेश्चन तो हर परीक्षा में हर बार हर साल आते ही हैं। तो ये था आपके राजस्थान का इतिहास। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके कि राजस्थान में पीटीटी का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कौन कौन से टॉपिक होते हैं उसमें, तो उसके बारे में अभी बात करते हैं हम। जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड का सिलेबस, वो ये आपको मैं बता देता हूँ क्या क्या है। शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि में क्या क्या है कि शिक्षण अधिगम, टीचिंग लर्निंग है, टीचिंग लर्निंग से क्वेश्चन पूछते हैं। और नेतृत्व गुण यानी कि लीडरशिप क्वालिटी उससे क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद है सृजनात्मकता यानी कि क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है संप्रेषण कौशल यानी कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है उसके बारे में भी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद है व्यावसायिक अभिवृत्ति, व्यावसायिक अभिवृत्ति से भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद है सामाजिक संवेदनशीलता यानी कि सोशल सेंसिटिविटी है, उससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो होता है हमारा वो होता है रीजनिंग। रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछे जाते हैं उसके बारे में अभी हम चर्चा कर लेते हैं। रीजनिंग में जो सबसे पहला है तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है वो है श्रृंखला परीक्षण यानी कि सीरीज। उसके बाद है सादृश्यता यानी कि एनालॉजी। उसके बाद है ऑड मैन आउट यानी कि एक बेमेल को आउट करना। उसके बाद है सांकेतिक भाषा यानी कि कोडिंग डिकोडिंग, जो रीजनिंग का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है वो कोडिंग डिकोडिंग ही होता है। उसके बाद है दिशा ज्ञान परीक्षण। उसके बाद है रिश्ता संबंधी परीक्षण यानी कि ब्लड रिलेशन। उसके बाद है वेन आरेख। उसके बाद है घन घनाभ और पासा। उसके बाद है वर्ग एवं त्रिभुज की गणना करना, वर्ग एवं त्रिभुज की जो आकृति की गणना होती है वो करना। उसके बाद है व्यवस्था क्रम परीक्षण, व्यवस्था जो रैंकिंग होता है वो। उसके बाद है आपके श्रेणी क्रम। उसके बाद है आपके समय परीक्षण यानी कि घड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो
जो है कैलेंडर, उसके बाद है आकृतियों की गणना करना, उसके बाद है विश्लेषणात्मक है तार्किक रीजनिंग यानी कि एनालिटिक रीजनिंग, उसके बाद है आपके गणितीय योग्यता संबंधी परीक्षण यानी कि जो गणितीय संक्रियाएं होती हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, और उसके बाद है आपके शब्द निर्माण जो वर्ड बिल्डिंग टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं पीटीटी में। उसके बाद है आपका आयु परीक्षण यानी एज टेस्ट है वो उससे भी क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद है आकृतिक तर्क शक्ति परीक्षण यानी जो आकृतियाँ होती हैं उससे रिलेटेड जो रीजनिंग होती है वो पूछी जाएगी आपसे। उसके बाद है अपूर्ण आकृति को पूर्ण करना यानी कि जो आपको आधी आकृति देते हैं उसके बाद उसको पूर्ण करते हैं वो उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद है वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण जो है वो भी हर साल टॉपिक है जो आता है पीटीटी में। उसके बाद है समविहित आकृति एम्बेडेड फिगर्स जो होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद है लुप्त संख्या भरना जो एक संख्या गायब होती है और उसके बाद आपको एक भरनी होती है उसके बारे में क्वेश्चन पूछते हैं। उसके बाद है दर्पण एवं जल प्रतिबिंब यानी कि वाटर एवं मिरर इमेज जो कि हर स्टूडेंट का सबसे फेवरेट टॉपिक यही होता है रीजनिंग में। तो ये सब बात हो गई हमारे सिलेबस की जो आपको पता चल ही गया होगा इससे, तो आप जल्द से जल्द तैयारी में जुट जाइए। इसके बाद में आपके मन में एक सवाल आता है कि इसकी तैयारी कैसे करें, यानी सिलेबस तो मैंने बता दिया लेकिन इसकी तैयारी कैसे करें। इसके लिए आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर जो लक्ष्य जूनियर का यूट्यूब चैनल है उसमें सब कुछ फ्री पढ़ाते हैं, तो मैथ हो गई, रीजनिंग हो गई, चाहे हिंदी, टीचिंग एप्टीट्यूड सब कुछ फ्री पढ़ाया जाता है वहाँ पे। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको ही देखें। तो आप लक्ष्य क्लासेज में जो है रीजनिंग जो अनिल सर पढ़ाते हैं बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। जो टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाया जाता है वो कुणाल सर द्वारा पढ़ाया जाता है जो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं लक्ष्य जूनियर। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लक्ष्य जूनियर से ही अपनी पीटीटी की तैयारी करें। और भी आपके अगर आप जानते हो अच्छा अगर आपने कोर्स लिया हो तो उससे भी आप कंटिन्यू रख सकते हो, लेकिन मैं एक सजेशन दे रहा हूँ आपको कि आप लक्ष्य जूनियर से तैयारी करें। उसके बाद हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि बेस्ट बुक्स कौन सी, पीटीटी 2025 के लिए जो बेस्ट बुक्स है वो कौन सी है। तो बेस्ट बुक्स जो है वो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। एक है लक्ष्य पब्लिकेशन की जो कि सबसे पॉपुलर है पीटीटी यानी कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये लक्ष्य पब्लिकेशन की बुक ही ज़्यादा चलती है। और एक दूसरी बुक और है जो स्क्रीन पर दिख रही है आपको दक्ष पब्लिकेशन की। दक्ष पब्लिकेशन भी बहुत ही बढ़िया है तो इससे आप खरीद लीजिए। लगभग ये अमेज़ॉन पर 300 से 500 के बीच मिल जाएगी। तो आप ज़्यादा देरी ना करें तो जल्दी से जल्द बुक खरीद लें और आप तैयारी कंटिन्यू रखें। और आपने अभी तक जो सब्सक्राइब वाला बटन नहीं दबाया तो बटन दबा दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम और भी ऐसी जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को पता चल सके। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगले वीडियो में और भी आपको नई इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूँगा। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट करते रहिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।